अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग के नतीजे में साबिक सोवियत यूनियन की एक छोटी सी रियासत जॉर्जिया की ऐसी चांदनी हुई जिसकी इस मुल्क के हुकाम को भी तवक्को नहीं थी। तकरीबन 37 लाख नफूस पर मुश्तमिल जॉर्जिया का मुल्क रूस की जनूबी सरहद पर वाक़ है। जंग के आगाज के बाद से हजारों रूसी शहरी नकल मकानी करके जॉर्जिया पहुंचे हैं। ये रूसी तारकन वतन अपने साथ गैर मामूली रकम भी लेकर आए हैं। इसका नतीजा ये निकला कि वही मुल्क जिसकी तरक्की की शरह जंग से कबल 5% तक थी, अब 10% के हिसाब से तरक्की कर रहा है। यारोस्लावा बीबा जॉर्जिया के टबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। इनका कहना है कि रूस से बेपनाह पैसा जॉर्जिया में आया। इनके अंदाजे के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर के दरमियान 1.4 अरब अमरीकी डॉलर तक रकम जॉर्जिया लाई गई, जो 2021 में इसी दौरानिये के मुकाबले में 3.6% ज्यादा है। पैसे की इसी रेल पेल की बदौलत जॉर्जिया की करेंसी लारी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15% तक मजबूत हुई है। अंदाजों के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से अब तक 70,000 से 1 लाख के दरमियान रूसी शहरी जॉर्जिया मुंतकिल हो चुके हैं। इनकी दुरुस्त तादाद का तखमीना लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि रूस, यूक्रेन और बेलारूस से आने वाले लोगों से ये नहीं पूछा जाता कि वो जॉर्जिया में छुट्टी मनाने आ रहे हैं या फिर मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करने। हत्ता कि इन ममालिक से जॉर्जिया आने वाले शहरियों को 1 साल तक रहने और काम करने की कानूनी इजाज़त भी दी जाती है। वो जब चाहे मुल्क छोड़ सकते हैं और फिर से 1 साल के लिए जॉर्जिया रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और इस तरह रूस, यूक्रेन और बेलारूस के हज़ारों लोग बिना किसी पाबंदी के जॉर्जिया में रहाइश पजीर हैं। BBC से बात करते हुए यारोस्लावा का कहना है कि यह काफ़ी दोस्ताना पॉलिसी है, अगरचे रूसी शहरियों की आमद का सिलसिला जंग के बाद से मुस्तकिल रहा है। ताहम 2 मखसूस लहरों की शिनाख्त जरूर की जा सकती है। पहली लहर मई जबकि दूसरी लहर सितंबर के महीने में इस वक्त आई जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज में लाजमी भर्ती की पॉलिसी का ऐलान किया। जॉर्जिया में किसी गैर मुकामी के लिए अपनी कंपनी खोलना बहुत आसान है। यारोस्लावा वजाहत करते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक के बरक्स यहाँ चंद दिनों में कंपनी रजिस्टर हो जाती है और रूसी शहरियों ने इसी आसानी का भरपूर फायदा उठाया। 2021 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कंपनियां रवां साल रजिस्टर हो चुकी हैं। जनवरी से सितंबर के दौरान रूसी शहरियों ने 9,000 से 10,000 कंपनियां खुलवाई हैं। इनमें से अक्सर ज़ाती कारोबार के मकसद से कंपनी खुलवा रहे हैं, ताहम इनकी असल नौइयत के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी जानब बैंक अकाउंट भी खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जॉर्जिया का रूस से ताल्लुक पोशीदा है। सन 2008 में रूस और जॉर्जिया के दरमियान एक मुख्तसर जंग भी हो चुकी है। चंद मुकामी लोगों को अंदेशा है कि रूसी शहरियों की नकल मकानी के जॉर्जिया पर मनफी माशरती और माशी असरात होंगे। मिखाइल कोकावा का कहना है कि यह तरक्की एक धमाके में बदल सकती है। धमाका इसलिए कि इनके ख्याल में मुस्तकबिल में रशिया जॉर्जिया पर इसी तरह दावा बोल सकता है जैसे इसने यूक्रेन पर हमला किया। अगर रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया तो हालिया माशी तरक्की एक तनाज़े में बदल जाएगी। ताहम इस वक्त ज़राअत, कानकुनी और स्टील की पैदावार पर इन्हिसार करने वाला इस मुल्क की माशियत पर वाज़ेह असर पड़ा है। दोस्तों, जॉर्जिया की हुकूमत का ख्याल है कि 2023 तक माशी तरक्की की रफ्तार में कमी आएगी, जबकि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड का अंदाज़ा है कि माशी तरक्की जंग से पहले की सतह पर वापस आ जाएगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि रूसी शहरी जॉर्जिया में कब तक रहेंगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं। जो लोग यहाँ पर नौकरी को तलाश कर रहे हैं, इनके लिए मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर होना बहुत मुश्किल होगा। यारोस्लावा का कहना है कि यह माशी तरक्की ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, इसका इन्हिसार जंग के रुख पर होगा। इन्होंने खबरदार किया है कि जॉर्जिया और रूस की मुतनाज़ा तारीख की वजह से माशरती तलखियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बने बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।